2026 की शुरुआत में वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल मैप पूरी तरीके से चेंज होने लगा है, जहां लोग ग्रीनलैंड को लेके और ट्रंप के 2500% टैरिफ को लेके उलझे हुए पर्दे के पीछे कुछ और घट रहा है। ट्रंप के सबसे बड़े अलाय नेटो अलाइज ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, अब वो अचानक से उनके जहाज इंडिया और चाइना के अंदर लैंड होने लगे। ऐसा लगता है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने वॉशिंगटन से ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। क्या ये वेस्टर्न अलायंस टूटने का टाइम है या इंडिया एज अ न्यू इकोनॉमिक पावर इमर्ज होकर आ रहा है? हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। लेट्स डाइव डीप इनटू इट। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रंप शॉक को। दुनिया की शुरुआत होती है ट्रंप शॉक से, जब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर स्टार्ट कर देते हैं। 10 to 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं यूरोपियन कंट्रीज पे, कनाडा पे। तो ये इंडिया या चाइना के खिलाफ नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ एक तरीके से वॉर स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा था ग्रीनलैंड क्राइसिस। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेके इतने ज्यादा पोजेस्ड हैं कि उन्होंने नाटो अलाइज के ऊपर ही टैरिफ लगाने की धमकी दे दी और मीडिया के अंदर बोल दिया कि अगर जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो उन्हें टैरिफ इकोनॉमिक जो शेल्टर है वो झेलने पड़ेंगे। इससे क्या हुआ, जो यूरोपियन इकोनॉमीज थी उनका जो अभी तक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिला हुआ था वो पूरी तरीके से छिन गया। देन आता है ट्रांजिशनल डिप्लोमेसी। डोनाल्ड ट्रंप या वॉशिंगटन अपने अलाइज को एज ए बिजनेस अलाई ट्रीट करता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो यू हैव टू फेस द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस लगा दिए जाएंगे उनके ऊपर, की धमकी देके अपने साथ किया जाएगा। और देन सेकंड फॉर्म आता है जियोपॉलिटिकल पिवट मिडिल पावर। अचानक से सारी की सारी यूरोपियन पावर चाइना के अंदर या इंडिया के अंदर क्यों आने लगी है, वो क्लियरली मैसेज देना चाहती हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर तुम अपनी मार्केट बंद करोगे तो हमारे पास और भी मार्केट है एक्सप्लोर करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद एक चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, बल्कि मार्केट बनना जहाँ पे सबको आना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए। कनाडा आता है, कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ लगा देते हैं। हमने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा स्पीच सुना था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। उन्होंने कहा था कि इफ यू आर नॉट रेडी टू बी ऑन अ टेबल देन बी रेडी टू बी ऑन अ मेन्यू। कनाडा ऑलरेडी अमेरिकन हेगेमनी से परेशान है, बार बार कनाडा को अपना पार्ट दिखा के अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बार बार उसे नीचा दिखाया, इसलिए भी वो दूसरी मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बार बार वो चाइना या इंडिया का नाम लेते हैं ट्रेड के लिए। ये भी कहना है कि मिडिल पावर्स को जो है एक साथ एक्ट करना पड़ेगा, उसे अपने मल्टीपल पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पार्टनर पर रिलाई करके मिडिल पावर्स जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वो सर्वाइव नहीं कर सकती। मिडिल पावर का मतलब है जो अमेरिका, इंडिया और चाइना के बीच में पड़ जाती है, सारी की सारी मिडिल पावर्स। भी दिखाता है कि क्यों कनाडा के लिए चाइना और इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। फिर आता है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स जो अभी हुई है 27 जनवरी को। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि यूरोप इंडिया को एज अ डेमोक्रेटिक मार्केट देखता है जो रिप्लेस कर देगी पूरी तरीके से अमेरिकन मार्केट को यूरोप के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी यूरोप, इंडिया और चाइना के लिए भी। के टैरिफ से जो इंडिया को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी ना। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है इंडिया के ऊपर? इसी ट्रेड डील की वजह से चाइना और इंडिया ने भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को एकदम शांत कर दिया। चाइना और इंडिया एक मार्केट इमर्ज होकर आ रही है ईयू ट्रेड के लिए, जिसमें मैसिव इंडियन टेक्सटाइल को, टेक को, ग्लोबल साउथ के जो लीडर हैं उसके फ्रेगमेंटेशन का फायदा उठा रहे हैं और वो ब्रिज बनने बिटवीन द G7 ब्रिक्स। तो सिंपल ये नहीं है कि इससे पॉजिटिव फायदा हो रहा है, कुछ नेगेटिव भी है। इंडियन इकोनॉमी नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है कॉन्टिन्यूसली। यूएस के 50% टैरिफ से इंडिया का जो टेक्सटाइल है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, उनके अंदर बहुत बड़ा ड्रॉप आउट हमें देखने को मिलता है। अलावा हमारी एनर्जी और ऑयल कंजप्शन पे भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज पार्टिकुलरली कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड अब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से परेशान है, जो कि अमेरिका ने स्टार्ट करी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट करी थी जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, कि पहले हम अमेरिका पर फोकस करेंगे। इस वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अब उनको इनसिक्योर फील हो रहा है। ये भी एक रीजन है कि वेस्टर्न कंट्रीज न्यू मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हैं और अमेरिका से डिस्टेंस बनाकर एशिया की तरफ एशिया के दो जाइंट हैं इंडिया और चाइना, उसकी तरफ देखती नजर आती है। आपको क्या लगता है कि इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए या वेस्ट के कियोस का फायदा उठाना चाहिए? ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैटर करता है।